साहब मैंने ना घर का सारा काम कर दिया, मैं जाऊं? अच्छा सुन, कपड़े धो दिए तूने मेरे? हाँ साहब, मैंने ना सारे कपड़े धो दिए हैं। और खाना बनाया? हाँ साहब, मैंने खाना भी बना दिया और खाना बनाकर ना मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया है। अगर आपको भूख लगेगी ना तो आप निकाल के खा लेना। ठीक है जा। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। छोटी आजा। चलो भैया। चल। एक मिनट, ये कौन है? साहब ये ना मेरी बहन है, कल ही गाँव से आई है। मुझसे मिलवाया तो नहीं तूने आज तक? साहब बताया तो, कल ही तो गाँव से आई है। और पता है इसकी ना शादी हो रही है, तो मैंने ना इसको शहर में बुला लिया क्योंकि यहाँ पर शॉपिंग अच्छी होगी, इसके कपड़े अच्छे आ जाएंगे। कहाँ मिलते हैं गाँव में अच्छे कपड़े। वैसे शादी लायक तो हो गई है। साहब को नमस्ते बोल। नमस्ते साहब। नमस्ते। चले। क्या हुआ साहब, कोई दिक्कत हो गई है क्या? अरे यार राजू, सिर फटा जा रहा है दर्द से। तू एक काम करेगा, मेडिकल स्टोर से सर दर्द की दवा ले आएगा? हाँ साहब, क्यों नहीं, मैं ले आता हूँ ना। लेकिन नीचे वाले मेडिकल से मत लाइयो, ये डुप्लीकेट दवाई रखता है। जो मेन बाजार में है ना, उससे लेके आ। क्या मेन बाजार से? साहब वो तो दुकान बहुत दूर है, मुझे आने जाने में इतना टाइम लग जाएगा। अरे तो क्या हो गया भाई, पैरों में छाले थोड़ी ना पड़ जाएंगे। छोड़, तेरे बस की नहीं है, मैं खुद ही जाके ले आता हूँ। नहीं साहब, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ठीक है, मैं ले आता हूँ दवाई। चल। अरे इसको कहाँ लेके जा रहा भाई? इसको यहीं छोड़ जा, बाहर कितनी धूप है और इसकी शादी होने वाली है, काली हो जाएगी, अच्छा लगेगा। जा तू खुद लिया, तब तक मैं इससे गाँव के बारे में बातचीत कर लेता हूँ। अरे भैया मैं भी साथ चलूंगी, मैं अकेली कैसे रहूंगी? अरे तू टेंशन मत ले, साहब बहुत अच्छे हैं और तू इनसे बातें करना, शहर में रहने का ना तेरे को ज्ञान देंगे ये। चल रुक जा, मैं अभी आता हूँ। अरे वैसे क्या नाम बताया तूने अपना? साहब रानी। इतना दूर क्यों खड़ी है? यहाँ आजा पास मेरे। नहीं नहीं साहब, मैं यहाँ ठीक हूँ। अरे तो मैं क्या चिल्ला के बात करूँगा तुझसे? गला बैठ जाएगा मेरा। यहाँ पास आजा, घबरा मत। सुना नहीं तेरे भाई ने क्या बोला था? अरे अरे तू नीचे कैसे बैठ गई? ऊपर बैठ। अरे साहब मेरे भैया बोलते हैं मालिकों के ना पास नहीं बैठते। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करता। तेरे भाई ने बोला था ना, मैं अच्छा इंसान हूँ। आ मेरे करीब बैठ। वैसे रानी, शादी लायक तो तू हो गई है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। गांव की लड़कियों की तो शादी जल्दी हो जाती है, 17-18 साल की एज में, पर तू तो लग रहा है 20-22 साल की है। अब तक शादी क्यों नहीं हुई तेरी? हाँ साहब आप सही कह रहे हो, गांव में ना जल्दी शादी हो जाती है, लेकिन मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ ना, इसलिए मेरी अभी शादी नहीं की है। ओह अच्छी बात है, पढ़ना लिखना भी अच्छी बात है। बाकी मैंने देखा तेरे हाथ में टैटू है, बताइए तुझे शौक है फैशन का, गाँव में रहने की वजह से कर नहीं पा रही। हाँ साहब। तुझे तो शहर में आना चाहिए था, तेरे सारे शौक पूरे हो सकते थे, समझी? अरे साहब शौक तो मेरे कुछ है ही नहीं, बस एक शौक था अच्छे से पढ़ लिख के शादी करूं, और मेरा पति भी पढ़ा लिखा और वो मुझे मिल गया। अच्छा, वैसे तेरा पति करता क्या है? तो साहब मेरे पति ना पुलिस में है। अच्छा पुलिस में। चल अभी तो शादी नहीं हुई, होने वाली है ना? हाँ जी। तुझे पता भी है कि शादी के बाद होता क्या क्या है? अरे साहब नहीं, मुझे नहीं पता कि शादी के बाद क्या आता है, और मुझे जानना भी नहीं है। जो होगा शादी के बाद देख लेंगे ना। लो ये क्या बात हुई? शादी करने चली हो और तुम्हें पता भी नहीं होता क्या क्या है? अरे अगर तुझे पता नहीं है ना, ये ज्ञान नहीं होगा, तो तेरे पति से तेरी बनेगी नहीं, तेरी सास तुझसे मुंह चढ़ा के रहेगी। तेरे भाई ने बोला था ना मैं ज्ञान दूंगा, मैं आज तुझे वो सारा ज्ञान दूंगा जो शादी के बाद एक लड़की को करना चाहिए। आई बात समझ में? नहीं साहब, मुझे आपसे कोई ज्ञान नहीं चाहिए, जो होगा ना शादी के बाद मैं देख लूँगी। मैं चलती हूँ। अरे अरे इतनी जल्दी कहाँ है? रुक जा, तेरा भाई आधे घंटे में आ जाएगा, बात कर ले। क्या करेगी? चुपचाप बैठी रहेगी कमरे में? अच्छा एक बात बता, शादी से पहले तेरे स्कूल में तेरा कोई यार मतलब बॉयफ्रेंड वगैरह रहा था? साहब ये कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मैं तो सीधा शादी ही कर रही हूँ। मतलब कि तू अभी तक अनछुई है, किसी ने छुआ नहीं तुझे? अरे साहब आप ये गंदे सवाल मुझसे मत कीजिए। अरे 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 कितनी जल्दी है तेरे को जाने की? शादी की तो जल्दी तेरे को हुई नहीं। अब मैं तेरे काम की बातें कर रहा हूँ, ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, तो तू बार बार फड़फड़ा के भाग रही है। आराम से शांति से बैठ, अपने आप को देख देख कितनी जवान है, सुंदर है, समझ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? देख सुन, तेरी शादी में बहुत सारा खर्चा होने वाला है, मानती है ना ये बात? तेरा भाई बेचारा 6 महीने से गाँव नहीं गया है, तेरे बाबूजी ने कितने अपने खेत वेत बेचे होंगे, तब पैसा इकट्ठा हुआ होगा। मैं तुझे पैसों की मदद कर सकता हूँ अगर तू मेरी एक बात मानेगी तो। नहीं साहब, मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, मेरे भाई और बाबा है ना सब कर लेंगे। अरे क्यों नहीं चाहिए मदद? लाखों रुपए लगते हैं शादी में। अब तेरी शादी के बाद तो उनकी कमर टूट जाएगी, पैसा नहीं होगा उनके पास, तो तुझे भी तो चाहिए कुछ पैसा अपने लिए बचा के रख। अरे अपने शौक पूरे कर, सोने के गहने बनवा ले। देख सुन,
तुझे तजुर्बा भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा और पैसे भी। इतनी अच्छी डील तो हो ही नहीं सकती। अब देख मना मत कर, वैसे भी तेरा भाई है नहीं। देख सुन मेरी बात। बस करो साहब, मैं जा रही हूँ। अरे सुन, आराम से समझा रहा था, नहीं मान रही। जबरदस्ती करूंगा, बचाने वाला कोई नहीं और तेरा भाई भी कुछ नहीं कर सकता। अब प्यार से मेरी बात मान जा, वरना मुझे जबरदस्ती करने से कोई नहीं रोक सकता, नहीं समझी? साहब, आप ये गलत कर रहे हैं, हट जाइए यहाँ से। अबे चल। साहब आप ये क्या कर रहे हैं? भैया, आप तो बोल रहे थे कि आपके साथ बहुत अच्छे हैं, पर ये तो बहुत ही गलत इंसान है। ए लड़की, क्या बोले जा रही है? बता राजू, ये अपने आप मेरे पास आके बैठी और बोली साहब मेरी शादी में बहुत पैसा लग रहा है, आप मुझे कुछ पैसों की मदद कर दो, बदले में मैं आपको खुश कर दूंगी। मैंने मना किया, फिर भी मेरे पास आके बैठ गई है। नहीं भैया, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनसे ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि यही मुझे उल्टा फंसा रहे थे कि मैं तुम्हारी शादी है, पैसे दे दूंगा, तुम मेरे साथ ये कर लो वो कर लो। ए कुछ भी बोलती रहेगी क्या? देख राजू, आज बोल रहा हूँ तुझे, तेरी बहन कैरेक्टरलेस है, कैरेक्टरलेस। पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है और ये बहुत बुरी लड़की है, तेरी बहन बनने के लायक नहीं है। तेरी बहन चरित्रहीन है, चरित्रहीन, समझा? साहब अपनी बकवास बंद करिए। ये कोई चरित्रहीन लड़की नहीं है, ये मेरी बहन है और इसको ना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये बचपन से मैंने इसको पाला है। आपने ही गलत करा मेरी बहन के साथ, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। 2 कौड़ी के नौकर, मेरे टुकड़ों में पलता है तू, हैं? मेरी दी हुई सैलरी से तुम दोनों का घर चलता है और तुम मेरे पे ऊपर चिल्लाओगे? मेरे ऊपर इतनी औकात है तुम लोगों की? और एक बात बताओ, तुम दोनों कर क्या लोगे मेरा? यूं चुटकियों में गायब करवा दो तुम दोनों को, आई बात समझ में? अरे बस करो साहब, क्या गायब करवा दोगे और किस चीज की धमकी दे रहे हो? अभी मैंने आपको बताया था ना कि मेरे होने वाले पति पुलिस में। अरे उन्हें 2 मिनट लगेगी आपको अंदर करने में। और वैसे भी कानून नाम की भी कोई चीज होती है, हर जगह ये पैसा नहीं चलता। देखो सुनो, मैं मानता हूँ शायद मैं बहक गया था। देख राजू सुन, अपनी बहन को समझा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। पता नहीं मैं कैसे बहक गया। तू तो जानता ना मुझे अच्छे से, कितने सालों से काम कर रहा है। मैंने आज तक किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया, ये पता नहीं कैसे हो गया। चल छोड़, बात को रफा दफा करते हैं, बात को भूल जाओ। मैं भी किसी को नहीं बोलूँगा, बदले में मैं 50,000 रुपये दे दूंगा, शादी में काम आएंगे तुम्हारे। नहीं साहब, मैं ना आपको ना ऐसे नहीं छोड़ सकता। आज आपने ये हरकत ना मेरी बहन के साथ करी है, कल को आप किसी और लड़की के साथ करेंगे। मैं आपको ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। मैं आपको ना पुलिस के हवाले जरूर करूंगा और ना ही मुझे पैसों का लालच है। अरे अरे अरे, ये जेल वाली बात कहाँ से आ गई? ठीक है, मैंने बोला मैं बहक गया था और मैंने गरीबी को लेकर ताने भी मार दिए, मुझे नहीं मारने चाहिए थे। देख गलती इंसान से होती है, मैं इंसान हूँ, मैंने आज तक कोई गलती नहीं की थी। चल तुम दोनों को बुरा ना लगे, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूँ। बात को यहीं रफा दफा कर दो। और दूसरी बात, 50,000 कम लग रहा है, 1 लाख ले लो। और तुम तो समझदार हो रानी, पढ़ी लिखी हो, 1 लाख रुपए लो, अपना मुंह बंद कर लो, तुम्हारी शादी में काम आएंगे। अपने सोने के गहने बनवा लेना। अरे बस करो साहब, यही तो कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, गवार थोड़ी हूँ। मैं अपना अच्छा बुरा देख सकती हूँ, चाहे आप कितने पैसे दो, हम मानने वाले नहीं है। और भैया आपको भी ना इनकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या धमकी दे रहे थे कि 50,000 दे दूंगा, लाख दे दूंगा? अरे साहब, आपके इन पैसों से हमारी इज्जत बिक जाएगी क्या? हम गरीब जरूर है लेकिन बिकाऊ नहीं। और भैया आपने इनकी कंप्लेन कर दो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आज के बाद में आप यहाँ नौकरी भी नहीं करोगे। और रही बात आपकी नौकरी की, तो मैं अपने पति से कह के आपकी नौकरी कहीं लगवा दूंगी। अब चलिए, इनकी कंप्लेन तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आज इन्होंने ये मेरे साथ किया, कल को ये किसी और के साथ भी कर सकते हैं। हाँ बहन, तो टेंशन मत ले, मैं इस इंसान को ना सजा जरूर दिलवाऊंगा। इसको मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसने ना मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी है। तू चल। राजू मेरी बात तो सुन, राजू। अरे यार, ये क्या पंगा ले लिया मैंने? ऐसा कभी हुआ नहीं था, पता नहीं मैं क्यों बहक गया, और वो भी वहां बहका जिसका होने वाला पति पुलिस में है। यार ये मेरी वाट लगवा देगी। मैं तो पैसे का भी लालच दे रहा था, ये तो 1 लाख में भी नहीं मानी। अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, कहीं मुझे लेने की देने ना पड़ जाए। सोसाइटी में इतनी इज्जत है मेरी, हर कोई मुझे सलाम करता है, दुआ सलाम चलती है सबसे मेरे साथ। अब तो कोई मुझे सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा। यार वो कहीं सही में पुलिस कंप्लेंट ना कर दें, मुझे अपने वकील से बात करनी होगी। हाँ